उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए बयान के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बयान के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी ने मामले की गहन जांच की और घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुरुगेशन के अनुसार पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रभावी पैरवी के जरिए अभियुक्तों को किसी भी स्तर पर जमानत न मिल सके। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अभियोजन पक्ष ने पूरी मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा, लेकिन पुलिस के इस स्पष्टीकरण के बाद भी सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पुलिस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से तमाम नए सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि वनंतरा रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी, उसे आखिर किसके आदेश पर तोड़ा गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि वह कमरा इस मामले का अहम सबूत था। अगर पुलिस और सरकार यह कह रही है कि निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की गई, तो फिर उस कमरे को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस कमरे में ऐसे सबूत मौजूद थे जो मामले की सच्चाई को सामने ला सकते थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धामी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर कमरे को सबूत नष्ट करने के लिए तोड़ा गया, तो क्या मुख्यमंत्री यह मान चुके हैं कि सबूत नष्ट करवाए गए। उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार बार बार कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जब ऐसे गंभीर सवाल उठते हैं तो उनके जवाब देने से बचा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने मांग की कि कमरे को तोड़ने के आदेश से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस अधिकारी या किस स्तर पर यह निर्णय लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को केंद्र में ला दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस की ओर से जो स्पष्टीकरण आया, उस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद तमाम प्रश्न पैदा होते हैं। और प्रश्न ये पैदा होते हैं कि पुलिस जो सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने आ रही है, इस जांच एजेंसी ने, इस पुलिस ने क्या, या उस एसआईटी ने क्या उन यक्ष प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश की, जिसमें कि पहला प्रश्न ये है कि उस कमरे को जिसमें अंकिता भंडारी निवास करती थी, वनंतरा रिजॉर्ट के उस कक्ष को किसके आदेश पर तोड़ा गया। उस कमरे को तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि वो बजरंगबली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और उन्होंने उस कमरे को तोड़वा दिया। तो चूंकि कमरे में सबूत थे, तभी हमने कह दिया था कि ये सबूत तो नष्ट करने की कार्रवाई है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसको मान चुके हैं कि सबूत उन्होंने नष्ट किए? क्या एसआईटी ने मुख्यमंत्री जी से पूछताछ की है? क्या एसआईटी ने, जो वहाँ की विधायक है जिन्होंने कहा कि हमने ये कमरा तोड़वाया, क्या उनसे पूछताछ की है? क्या उसमें से क्या क्या सबूत इनके पास रह गए, क्या क्या सबूत नहीं मिले? हम ये भी जानना चाहते हैं कि बार बार पुलिस का ये कहना कि सबूत हैं तो कोर्ट में जाओ। जब सबूत तुमने नष्ट कर दिए, तुम्हारे जिन लोगों ने नष्ट कर दिए, उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि उन्होंने किसके इशारे पे सबूत नष्ट किए, तब जाके सबूत मिल सकते हैं। तो ये सब प्रश्न है जिन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए।